गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं राकेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर, गौतम कॉलेज ऑफ एजुकेशन, सारण, छपरा, बिहार। दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर उपस्थित हुए हैं। बीएड कोर्स के दौरान आने वाले एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेसन प्लान। दोस्तों, आज हम एक लेसन प्लान के बारे में जानेंगे कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, लेसन प्लान क्या है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो सबसे पहले लेसन प्लान बनाने की विधि या लेसन प्लान बनाने की संबंधित जो आउटलाइन होता है, उन आउटलाइन को जानने से पहले हम ये जानने आवश्यक समझते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है, लेसन प्लान की आवश्यकता क्यों होती है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे विद्यार्थी इसमें कंफ्यूजन रहते हैं कि लेसन प्लान होता क्या है, लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, क्यों बनाया जाता है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो जब तक वो इसको समझेंगे नहीं कि उनके लिए लेसन प्लान क्यों आवश्यक है, बीएड कोर्स के दौरान पढ़ने वाले छात्र, अध्यापक एवं अध्यापिकाओं को यह जान लेना अति आवश्यक होता है कि लेसन प्लान क्या है, क्यों बनाया जाता है, किस लिए बनाया जाता है और लेसन प्लान बनती कैसे है। तो इन सभी को जानने से पहले बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि हम पहले ये जान लेते हैं कि लेसन प्लान क्या होता है। तो जैसे कि दोस्तों मुझे पता है कि शिक्षण एक कला है, जैसे हमें पता है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण एक कला है, शिक्षण एक कला है। अब जिसे प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए, शिक्षण एक कला है जिसको प्रभावी एवं सफल बनाने के लिए पाठ्य योजना एक पहली कदम है, पहली कदम कह सकते हैं या पहले महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके आधार पर चलकर शिक्षण कार्य को प्रभावी बनाया जा सकता है। तो इसमें बात आती है कि लेसन प्लान कैसे बनाएं। यहाँ पे शिक्षण कार्य में लेसन प्लान की क्या भूमिका होती है। तो जिस प्रकार शिक्षण एक कला है, इस कला को प्रभावशाली बनाने के लिए पाठ्य योजना प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कदम है। एक शिक्षक को कक्षा में प्रवेश करने से पहले यह जान लेना अति आवश्यक होता है कि उसको कक्षा में जाकर क्या पढ़ाना है तथा कैसे पढ़ाना है। यह पाठ्य योजना यानी शिक्षक का एक लिखित कथन होता है, वह नए पाठ से संबंधित होता है। क्योंकि एक शिक्षक जब भी क्लासरूम में जाता है तो किसी भी टॉपिक यानी बच्चों के लिए वो टॉपिक नया होता है, तो उस नए पाठ से संबंधित बातों को अंकित कर देता है। इससे पता चलता है कि छात्रों का पूर्व ज्ञान क्या है, छात्र को उससे संबंधित पहले का यानी उसका प्रीवियस नॉलेज क्या है। इसके आधार पे छात्रों का प्रीवियस नॉलेज पता चल जाता है। अब प्रीवियस नॉलेज छात्रों का पता चल जाता है तो वहाँ पे नए ज्ञान को उसके पूर्व ज्ञान से जोड़ता है। कैसे जोड़ा जाए, मान लीजिए जो छात्र का प्रीवियस नॉलेज है, छात्र का जो पूर्व ज्ञान है, मान लीजिए छात्र है, अब इस छात्र का पूर्व ज्ञान क्या है उसे पता चल जाता है। तो अब ये पूर्व ज्ञान में छात्र के पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को कैसे जोड़ा जाए। मान लीजिए छात्र है, छात्र का प्रीवियस नॉलेज है, पूर्व ज्ञान है, अब इसमें नए ज्ञान, न्यू नॉलेज, अब इस नए ज्ञान को इस पूर्व ज्ञान में कैसे जोड़ा जाए।
नवीन ज्ञान क्यों दिया जाए। बात ये भी आती है कि अब ये जो छात्र है इस छात्र के पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को कैसे जोड़ा जाए। कैसे जोड़ा जाए, नवीन ज्ञान क्यों वो कितना दिया जाए। ये जो नवीन ज्ञान है क्यों क्यों तथा कितना जोड़ा जाए, यानी क्यों तथा कितना दिया जाए। तो नवीन ज्ञान को किस विधि से प्रदान किया जाए। अब जो छात्र को प्रीवियस नॉलेज है उसमें नए ज्ञान को जोड़ना है तो कैसे जोड़ा जाए, क्यों दिया जाए, कितना दिया जाए और किस विधि से दिया जाए। किस विधि से दिया जाए तथा छात्रों में जो अर्जित ज्ञान, अब मान लीजिए जैसे छात्र का प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को कैसे दिया जाए और क्यों दिया जाए, कितना दिया जाए और किस विधि से दिया जाए तथा जो छात्र है, छात्र ने जो अर्जित किया है, छात्र ने जो ज्ञान अर्जित किया है उस अर्जित ज्ञान की जांच कैसे की जाए। मान लीजिए छात्र ने जो ज्ञान अर्जित किया है अब जो अर्जित किया है उसकी जांच, जो ज्ञान अर्जित किया है उस ज्ञान की जांच कैसे की जाए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए, अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर को पाने के लिए पाठ्य योजना बनाई जाती है। इन सभी के उत्तर को पाने के लिए पाठ्य योजना बनाई जाती है। शिक्षक जिससे शिक्षक निश्चित होकर शिक्षण कार्य को करता है। अब इन सभी प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए पाठ्य योजना बनाई जाती है। अब इन पाठ्य योजना बनाई जाती है जिसमें एक टीचर, जिसमें एक शिक्षक अनिश्चित होकर शिक्षण कार्यों को करता है। जिसमें एक शिक्षक निश्चित होकर शिक्षण कार्यों को करता है। अगर इसको अन्य दूसरे शब्दों में समझें कि पाठ्य योजना क्या है तो हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पाठ्य योजना पाठ्य योजना वास्तव में क्रिया की योजना है। आप इसको कह सकते हैं पाठ्य योजना क्या है, वास्तव में क्रिया की योजना है। क्या है, वास्तव में क्रिया की योजना है जिसमें क्या करते हैं, तो वास्तव में क्रिया की योजना है जिसमें शिक्षक का कार्य दर्शन सम्मिलित होता है। मानिए शिक्षक का क्या सम्मिलित होता है, कार्य दर्शन। शिक्षक का वास्तव में पाठ्य योजना क्या है, वास्तव में क्रिया की योजना है जिसमें शिक्षक का कार्य दर्शन सम्मिलित होता है या समाहित होता है। उसका ज्ञान दर्शन यानी कि इसका शिक्षक का ज्ञान दर्शन, छात्रों के विषय में जानकारी, कार्य दर्शन हो गया। अब इसमें कह सकते हैं ज्ञान दर्शन, छात्रों के विषय में जानकारी, छात्रों के विषय में जानकारी, शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान, जो भी शिक्षा है उसके उद्देश्यों का ज्ञान, शिक्षा के उद्देश्यों
का ज्ञान, शिक्षक के उद्देश्यों का ज्ञान, पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु का ज्ञान, जो विषय वस्तु पढ़ाए जाने वाले हैं, यानी कि पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु का ज्ञान, पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु का, पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु का ज्ञान तथा प्रभावी शिक्षण की विधियों का उपयोग। जो प्रभावी शिक्षण, इससे और आप बताते हैं, इसमें कहते हैं तथा प्रभावी शिक्षण विधियों के, प्रभावी शिक्षण के विधियों, प्रभावी शिक्षण के विधियों को उपयोग में लाने, प्रभावी शिक्षण की विधियों को उपयोग में लाने की उसकी योग्यता सम्मिलित होती है। प्रभावी शिक्षण की विधियों को प्रयोग में लाने की उसकी योग्यता सम्मिलित होती है। प्रभावी शिक्षण की विधियों के उपयोग में लाने के उसकी योग्यता सम्मिलित होती है एक शिक्षक की। एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। पाठ्य योजना के अंतर्गत, मतलब पाठ्य योजना वास्तव में क्रिया की योजना है जिसमें शिक्षक के कार्य दर्शन, ज्ञान दर्शन, छात्रों के विषय में जानकारी, शिक्षा के उद्देश्यों का ज्ञान, पढ़ाए जाने वाले विषय में वस्तु का ज्ञान तथा प्रभावी शिक्षण की विधियों को उपयोग में लाने की उसकी योग्यता सम्मिलित होती है। यहां तक बात समझ में आई? इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पाठ्य योजना एक प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक द्वारा तैयार की हुई योजना है। अब बात करते हैं कि पाठ्य योजना की आवश्यकता क्यों होती है। पाठ्य योजना की आवश्यकता, अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर की बात करेंगे। उसी पर हमने समझ लिया कि पाठ्य योजना क्या है। अब पाठ्य योजना की आवश्यकता, पाठ्य योजना की आवश्यकता, पाठ्य योजना की आवश्यकता क्या है, क्यों होती है, पाठ्य योजना क्यों बनाते हैं, किस कार्य के लिए बनाते हैं, ऐसी क्यों आवश्यकता होती है कि पाठ्य योजना बनाया जाए। जैसे नंबर 1, पाठ्य योजना की आवश्यकता के अंदर, जैसे पाठ्य योजना के अंदर क्या होता है कि शिक्षक के शिक्षण कार्य को पाठ्य योजना क्या करता है, जो शिक्षक होता है, शिक्षक के शिक्षण कार्य को, शिक्षक के शिक्षण कार्य को क्या करता है, नियोजित, नियंत्रित और व्यवस्थित करता है। शिक्षक के शिक्षण कार्य को नियोजित, नियंत्रित एवं व्यवस्थित करता है। क्या करता है, पाठ्य योजना शिक्षक के शिक्षण कार्य को नियोजित, नियंत्रित एवं व्यवस्थित करता है। अब दूसरी बात करते हैं, दूसरी आवश्यकता की बात करते हैं। पाठ्य योजना अध्यापक के कक्षा शिक्षण को निश्चित करके, पाठ्य योजना अध्यापक के यानी शिक्षक के कक्षा कार्य को, शिक्षक के कक्षा कार्य को
निश्चित करके उसको शिक्षण पद से भटकने नहीं देता है। कक्षा कार्य को निश्चित करके उसको, यानी कि इसको शिक्षक को शिक्षण पद से, शिक्षक को शिक्षण पद कहे या शिक्षण पद से भटकने नहीं देता, विचलित नहीं होने देता, विचलित नहीं होने देता, इसलिए आवश्यक होता है। अगर हमने बात करें 3rd नंबर की, तो पाठ्य योजना, 3rd नंबर की बात करें, पाठ्य योजना क्या होता है? जैसे जिस प्रकार शिक्षक को शिक्षण कार्य को क्या करता है, शिक्षक के शिक्षण कार्य को नियंत्रित करता है, नियोजित करता है और व्यवस्थित करता है। दूसरी बात आता है कि शिक्षक के क्या करता है, कक्षा कार्य को निश्चित करके, यानी जो टीचर है अपने कक्षा कार्य में आ गए, कभी कभी क्या होता है कि वो अपने टॉपिक से भटक जाते हैं, लेकिन जब उनके पास एक योजना रहेगा, लेसन प्लान रहेगा, तो वो शिक्षक को शिक्षण कार्यों से या शिक्षण पद से उसको भटकने नहीं देगा। तीसरी बात आता है कि पाठ्य योजना शिक्षण कार्य को निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर, पाठ्य योजना यानी शिक्षण कार्य को निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर, निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर, निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर उसके समय शक्ति व्यय होने से बचाता है, यानी नष्ट होने से बचाता है। निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर उसके, यानी शिक्षक की समय व शक्ति नष्ट होने से या समय नष्ट होने से क्या करता है, बचाता है। होने से बचाता है। इसमें क्या है, शिक्षण कार्य को निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर, निश्चित सीमाओं के अंदर रखकर शिक्षक की समय, यानी जब निश्चित सीमाओं के अंदर है कि इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर हमको पढ़ाना है, तो हमें ज़्यादा भटकना नहीं है, अपने टॉपिक से भटकना नहीं है। तो और जब निश्चित चीज़ों को हमने एक प्लान कर पढ़ाते हैं, हमने जो प्लान करके आया है उस प्लान के तहत पढ़ाएंगे, तो हमारा समय भी बचेगा और हमारा शक्ति भी बचेगी। हमें ज़्यादा ऊर्जा खत्म करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि हमने उसको पूर्व निर्धारित यानी पहले से प्लान करके रखा है कि हमको विद्यार्थियों को क्या पढ़ाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, इससे जैसे हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इसमें जैसे अगले पॉइंट की बात करते हैं, तो आगे पॉइंट में ये होता है कि पाठ्य योजना अध्यापक को उसके कार्य को नियंत्रित या कंटिन्यूस कर सकते हैं। नियंत्रित तो पहले निरंतर प्रगति प्रदान करती है या निरंतर प्रगति का आश्वासन करते हैं। पाठ्य योजना शिक्षक को उसके कार्य में, पाठ्य योजना शिक्षक को उसके
कार्य में निरंतर पाठ्य योजना शिक्षक को उसके कार्य में निरंतर प्रगति का आश्वासन देती है। निरंतर प्रगति आश्वासन देती है। इससे क्या होता है कि शिक्षक के कार्य में हमेशा प्रगति होता है, प्रोग्रेसिव। नेक्स्ट आता है कि पाठ्य योजना अध्यापक को छात्रों के ज्ञान, पाठ्य योजना के माध्यम से अध्यापक को छात्रों के ज्ञान, आदतों और योग्यताओं ज्ञान और योग्यताओं की जानकारी प्रदान करती है। योग्यताओं की जानकारी प्रदान करती है। पाठ्य योजना मतलब अध्यापक को छात्रों के ज्ञान, यानी छात्रों को कितना ज्ञान है, छात्र कितना जानते हैं, उनकी आदतें क्या है और उनकी योग्यताएं क्या है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट बात करें कि जो पाठ्य योजना है, अगली पॉइंट बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट बात करेंगे पाठ्य योजना को सर्वोत्तम शिक्षण विषयों के चयन में सहायता मिलती है। पाठ्य योजना, अब पाठ्य योजना के द्वारा क्या होता है, जो शिक्षण विधि है, मतलब आप कह सकते हैं कि जो सबसे अच्छा यानी सर्वोत्तम शिक्षण विधि सर्वोत्तम शिक्षण विधि के चयन करने में भी सहायता प्रदान करती है। सर्वोत्तम शिक्षण विधि के चयन करने में सहायता सर्वोत्तम शिक्षण विधि के चयन में सहायता प्रदान करती है। पाठ्य योजना के द्वारा जो भी शिक्षण कार्य है, उन शिक्षण कार्यों के लिए कौन सा विधि सबसे उपयुक्त विधि है, यानी कि सर्वोत्तम शिक्षण विधियों की चयन करने में सहायता प्रदान करते हैं। पाठ्य योजना, अब नेक्स्ट पॉइंट में इस तरह कह सकते हैं नेक्स्ट कि जो पाठ्य योजना क्या करता है, यह अध्यापक का उपयुक्त प्रश्न श्रव्य सामग्री को प्रयोग करने में सहायता करती है। कि यह क्या करता है कि अध्यापक को उपयुक्त प्रश्न करने में, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करने में प्रेरणा प्रदान करता है। अध्यापक को उपयुक्त प्रश्न और दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग करने में भी सहायता प्रदान करते हैं। सामग्री को प्रयोग करने में सहायता प्रदान करता है। उसको अध्यापक को उपयुक्त प्रकार का प्रश्न तथा साथ ही साथ दृश्य श्रव्य सामग्री इत्यादि का, यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स का प्रयोग करने में भी क्या करता है, सहायता प्रदान कि कहाँ पे कब किस तरह का प्रश्न करने हैं,
कहाँ पे किस तरह का शब्द इस ऑडियो विजुअल एड्स यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग एड्स प्रयोग करना है, इसमें भी यह सहायता प्रदान करता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने जाना लेसन प्लान क्या है, लेसन प्लान की आवश्यकता क्या है, क्यों होती है, इस प्रकार जाना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि लेसन प्लान बनाने की विधियाँ, लेसन प्लान कैसे बनाई जाती है, इसके लिए क्या क्या पॉइंट्स होते हैं, क्या क्या आउटलाइन है लेसन प्लान की आउटलाइन, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जल्द ही जानेंगे। लेसन प्लान को किस प्रकार से बनाया जाता है और लेसन प्लान की आउटलाइन क्या है। धन्यवाद।